कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या जानवर भी अकेलापन महसूस करते होंगे? फिर मुझे याद आता है जापान के एक चिड़ियाघर में जन्मा एक छोटा सा बंदर जिसका नाम है पंच। वो बहुत छोटा था, इतना छोटा कि उसकी उंगलियां भी ठीक से किसी को पकड़ नहीं पाती थीं। उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे बस एक चीज चाहिए थी, अपनी माँ। लेकिन जन्म के कुछ ही समय बाद उसकी माँ उससे दूर हो गई। मुझे नहीं पता क्यों, शायद प्रकृति का नियम होगा, लेकिन उस छोटे से दिल के लिए यह सब समझना संभव नहीं था। वो बस इतना समझ पाया, जिसे पकड़कर उसे सोना था। वो गोद खाली थी। सोचो जरा, एक बच्चा जो इस दुनिया में आया ही है और उसे पहली बार जो एहसास मिलता है वो है अकेलापन। पंच को अलग रख दिया गया। वो कोने में बैठता, दूसरे बंदरों को अपनी माँ के साथ खेलते हुए देखता। कोई अपनी माँ की पीठ पर चढ़ा हुआ, कोई उसकी पूंछ पकड़कर हंस रहा, और पंच वो बस चुप था। कभी कभी उसकी आंखें ऐसे लगती थीं जैसे वो पूछ रहा हो, क्या मैं किसी का नहीं हूं? चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने उसकी हालत देखी। उन्होंने सोचा, अगर हम इसे मां की गोद नहीं दे सकते तो कम से कम एक एहसास तो दे सकते हैं। उन्होंने उसे एक नरम सा स्टफ्ड टॉय दिया। पहले पंच ने उसे देखा, थोड़ा डरते हुए छुआ और फिर अचानक उसे अपने सीने से लगा लिया। उस दिन के बाद वो खिलौना उसका सब कुछ बन गया। वो उसके साथ सोता, डरता तो उसे कसकर पकड़ लेता। अगर कोई बड़ा बंदर पास आता तो वो उसी में छुप जाता, जैसे वो खिलौना नहीं, उसकी माँ हो। जब उसका वीडियो इंटरनेट पर आया, लाखों लोग चुप हो गए, क्योंकि वो सिर्फ एक बंदर नहीं था, वो हमारी कहानी था। हम सब की जिंदगी में भी एक ऐसा पल आता है जब हमें लगता है कि हमें छोड़ दिया गया है। दोस्त छोड़ देते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, लोग समझना बंद कर देते हैं, और तब हम भी किसी खिलौने को पकड़ लेते हैं। कोई सपना, कोई लक्ष्य, कोई उम्मीद। पंच ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी। हाँ, वो डरता था, हाँ वो गिरता था। कभी दूसरे बंदरों ने उसे धक्का दिया, कभी वो फिर से कोने में चला गया, लेकिन उसने कोशिश करना बंद नहीं किया। अगले दिन वो फिर बाहर आया, बस थोड़ा सा और हिम्मत लेकर। आज पंच पहले से ज्यादा मजबूत है। वो अभी भी अपना खिलौना पकड़ता है, लेकिन अब वो डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो उसकी याद है, उस समय की जब वो सबसे कमजोर था। पंच ने मुझे एक बात सिखाई, अगर जिंदगी की शुरुआत अकेलेपन से हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि कहानी दुख में खत्म होगी। कभी कभी भगवान हमें अकेला इसलिए करते हैं ताकि हम अंदर से मजबूत बन सकें। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें भी कभी लगा है कि तुम अकेले हो, तो याद रखना, अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारी तैयारी है। पंच छोटा था, कमजोर था, अकेला था, लेकिन आज वो लाखों लोगों को हिम्मत दे रहा है। और शायद एक दिन तुम्हारी कहानी भी किसी और को हिम्मत देगी। हल्का पॉज, अकेले मत डरना, अकेले मजबूत बन।